जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कॉलेज, यूजी, पीजी एडमिशन्स के बारे में। यूजी का मतलब होता है दोस्तों हमारा बीए, बीकॉम, बीएससी और पीजी का मतलब होता है एमए, एमकॉम, एमएससी। तो प्राइवेट में एडमिशन्स कब से स्टार्ट होने वाली हैं? 2025-26 सेशन में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। वैसे तो मैंने 2025-26 सेशन के बारे में पहले भी वीडियो बना रखे हैं, 2-3 वीडियो, जो कि आप सभी स्टूडेंट ने जो कि देखे ही होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो के बारे में जो कि माध्यम से हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि कब तक हमारे प्राइवेट एडमिशन स्टार्ट होंगे। प्राइवेट एडमिशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये भी हम समझेंगे। और रेगुलर एडमिशन्स और प्राइवेट एडमिशन्स में क्या अंतर है वो भी हम समझेंगे। तो दोस्तों एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, एक तो होता है हमारा रेगुलर एडमिशन्स, ठीक है, और एक दोस्तों होता है हमारा प्राइवेट एडमिशन, ठीक है। अब रेगुलर में मतलब क्या होता है कि हमें रेगुलर में डेली कॉलेज जाना होता है, ठीक है, और इसमें 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है। कॉलेज की जो एक्टिविटी होती हैं उनमें हमें पार्टिसिपेट करना होता है, ठीक है। इसके बाद में जो सीसी टेस्ट होते हैं, जो मंथली जो टेस्ट होती हैं, उनको हमें देना होता है। यानी कि कॉलेज में जो भी चीज़ें होती हैं उनमें हमें पार्टिसिपेट करना होता है। अगर हम स्कूल की बात करें, जिस तरह से हम स्कूल में करते थे, ठीक उसी प्रकार से हमें कॉलेज में भी करना होता है। ये होता है मतलब दोस्तों हमारा रेगुलर का, ठीक है। प्राइवेट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक जो डेली कॉलेज नहीं जाना, कॉलेज की किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना, सीसी टेस्ट हमें नहीं देने हैं। तो प्राइवेट में हमें क्या करना होता है? एक अंतर है, जो मुख्य अंतर है वो भी समझना। क्या अंतर है कि रेगुलर में क्या होता है दोस्तों, रेगुलर में हमें फीस जो सबमिट करनी होती है, फीस, एक तो एडमिशन फीस सबमिट करनी होती है, एडमिशन फीस। इसके बाद में एक एग्ज़ाम फीस सबमिट करनी होती है, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई भी एडमिशन फीस नहीं देना, केवल एक रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होता है 100 रुपये का। बस इस 100 रुपये से हमारा एडमिशन्स हो जाता है। इसके बाद केवल एग्ज़ाम फीस हमें देनी है, तो एग्ज़ाम फीस और एग्ज़ाम फीस दोनों में कॉमन रहता है। यहाँ पर ये एडमिशन्स फीस रेगुलर में किसी कॉलेज की 10,000, किसी कॉलेज की 5,000, किसी कॉलेज की 50,000 भी हो सकती है। सभी कॉलेज की फीस जो होती है वो अलग-अलग होती है, कॉलेज पर डिपेंड करता है, ठीक है। एग्ज़ाम्स जो होते हैं, यानी कि जो परीक्षा होगी, वो रेगुलर की और प्राइवेट की दोनों की साथ में होती है। अंतर ये होता है कि जो प्राइवेट का पेपर होता है वो पूरा का पूरा 100 नंबर का होता है, और रेगुलर का पेपर किसी का 70 नंबर का, किसी यूनिवर्सिटी का 80 नंबर का होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? बस ये थोड़ा-सा डिफरेंट, जो कि माइनर डिफरेंट होता है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आपको अगर डेली कॉलेज नहीं जाना है तो आप प्राइवेट करिए। आपको क्या करना होता है प्राइवेट में, एक बार रजिस्ट्रेशन करवाया, ठीक है, आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया, फिर आपको कॉलेज नहीं जाना। जब एग्ज़ाम फॉर्म आएँगे, बस उस टाइम पर हमें फॉर्म सबमिट कर देना है, ठीक है। जैसे हम फॉर्म सबमिट करेंगे, इसके बाद हमारा जो फॉर्म है, इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए कॉलेज जाना होगा, कॉलेज में एक बार जमा कर देना फॉर्म, बस कोई काम नहीं करना। एडमिट कार्ड ऑनलाइन आएगा, ऑनलाइन निकाल लेना एडमिट कार्ड। और जो एग्ज़ाम्स होंगे फिर हमें एग्ज़ाम देने जाना है। और ये एग्ज़ाम जो दोस्तों जो रेगुलर के होते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्राइवेट के भी होते हैं। तो एग्ज़ाम्स में कोई भी डिफरेंट नहीं होता है। बस केवल और केवल जो अंतर आता है वो मार्क का, यानी कि नंबर का अंतर आता है, और कोई भी अंतर नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर रेगुलर का मतलब, प्राइवेट का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया है। वैसे जो कोर्सेज़, रेगुलर कोर्सेज़ जो होते हैं, वो उन छात्रों के लिए होते हैं जो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं प्रेज़ेंट में, यानी कि जिनकी जॉब नहीं है, उनके लिए रेगुलर कोर्सेज़ हैं। प्राइवेट कोर्सेज़ जिनकी जॉब है, उनके लिए प्राइवेट कोर्सेज़ हैं, यानी कि जॉब भी साथ में कर सकते हैं आप, जो कि कॉलेज भी साथ में कर सकते हैं। प्राइवेट का एक और मतलब होता है कि हमें कॉलेज में नहीं जाना, हमने घर पर ही रहकर पार्ट टाइम हमने जॉब भी की और पार्ट टाइम हमने स्टडी की। और इसी का मतलब बस यही है कि हमारी जॉब है, हम पार्ट टाइम स्टडी करते हैं, घर पर कॉलेज नहीं जाते, घर पर रहकर हमने नाइट में पढ़ाई की है, दिन में पढ़ाई की है, और हम एग्ज़ाम देने आए हैं।
ठीक है, बस ये अंतर होता है। यहाँ पर हम बात करें जो कि गवर्नमेंट जॉब में प्राइवेट का जो कि कोई भी असर नहीं होता, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आप प्राइवेट अगर डिग्री करते हैं, चाहे आप यूजी की करो चाहे पीजी की करो, गवर्नमेंट जॉब में लगती है, कोई भी कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने भी प्राइवेट में जो कि प्राइवेट कोर्सेज किए हैं प्राइवेट से, ठीक है। यहाँ पर वो स्टूडेंट भी करते हैं, कौन से स्टूडेंट करते हैं, जैसे कि किसी को आईटीआई करना है। अब आईटीआई तो हमारा रेगुलर ही होता है, तो आईटीआई करना है और साथ में कॉलेज भी करना है, यानी कि यूजी का कोर्स करना है, तो वो स्टूडेंट कर सकता है। किसी को डीएड करना है, तो डीएड तो प्राइवेट नहीं होता, रेगुलर ही होता है, लेकिन उसको साथ में कॉलेज भी करना है, तो ऐसे स्टूडेंट कर सकते हैं। यानी कि जिनको 2 कोर्स करने हैं, तो वो भी कर सकते हैं, एक रेगुलर कोर्स के माध्यम से, प्राइवेट कोर्स के माध्यम से। अगर हम बात करें जो यूजी के जो एडमिशन्स होते हैं स्टार्ट, यूजी के मैं एमपी की बता रहा हूँ आपको, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटीज़ के, ठीक है। तो एमपी में जो एडमिशन्स स्टार्ट होते हैं यूजी, जैसे कि बीए बीकॉम बीएससी एनुअल एग्जाम्स होते हैं फर्स्ट ईयर वाले, उनका यहाँ पर जो एडमिशन लास्ट दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है, लास्ट दिसंबर या दिसंबर के महीने में। किसी किसी यूनिवर्सिटी के जनवरी में स्टार्ट होते हैं, जैसे कि हमारा जीवाजी यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, और हमारा एक एपीएस यूनिवर्सिटी हो गया। इनके जो लास्ट में स्टार्ट होते हैं ना, कि जनवरी के महीने में स्टार्ट होते हैं, जब भी स्टार्ट होते हैं मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी बताता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी का स्टार्ट हो गया है, और आपको एडमिशन कैसे लेना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब एनुअल एग्जाम 1 साल में 1 बार होता है यूजी का, लेकिन जो पीजी है, पीजी की तो सेमेस्टर वाइज होती हैं। एक दिसंबर में होता है, इसके बाद जून में होता है, दिसंबर में हमारा फर्स्ट सेमेस्टर होता है, जून में हमारा सेकंड सेमेस्टर होता है। तो जो एडमिशन्स होगा वो दिसंबर से पहले ही करवाना होगा, क्योंकि दिसंबर में तो एग्जाम से स्टार्ट हो जाते हैं लास्ट दिसंबर में। तो इसके जो एडमिशन स्टार्ट होते हैं अक्टूबर के महीने में, यानी कि स्टार्टिंग अक्टूबर में नहीं हो पाते हैं, लेकिन मिड अक्टूबर में 15 अक्टूबर के बाद में नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में रेगुलर में ही एडमिशन चल रहे हैं, और रेगुलर में 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में एक नया राउंड भी स्टार्ट किया गया है, और पहले आओ पहले पाओ के नाम से। और मध्य प्रदेश में चाहे आप यूजी में एडमिशन लेना चाहते हो, पीजी में लेना चाहते हो, रेगुलर कोर्सेज में, तो इसका जो लास्ट एडमिशन 6 सितंबर को होगा। 6 सितंबर को ये पूरी तरह से 7 सितंबर को बंद कर दिया जाएगा, और 6 सितंबर तक ही इसके एडमिशन चलेंगे। 7 सितंबर से इसके कोई भी एडमिशन्स नहीं होंगे, तो जो भी काम होना है वो 6 सितंबर तक ही होगा। अगर आप रेगुलर में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो 6 सितंबर तक एडमिशन्स ले सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी प्राइवेट कॉलेज में। तो बात समझ में आ गई कि जो प्राइवेट के एडमिशन्स कब स्टार्ट होंगे, वो मैंने आपको एक जो मोटा-मोटा अंदाज़ वो बता दिया है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए सभी के साथ में, और कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।